पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि ये डायग्राम कैसे वर्क करेगी। ठीक है, मान लो एक प्लेट है और उसके एग्जैक्ट सामने दूसरी एक प्लेट रखी हुई है। दिस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द अदर प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज, और दोनों के बीच क्या रहेगा, इनिशियली स्पेसिंग। इसको हमने नाम देना है फ्री स्पेस। इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज ये फ्री स्पेस ही हो। ठीक है, और दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को हमने नाम देना है स्मॉल डी, और जो ये प्लेट रहेगी दोनों का एरिया क्या रहेगा, सेम, दैट इज कैपिटल ए। तो फिर से एक बार, टू पैरेलली प्लेस्ड प्लेट्स, दोनों के बीच में स्पेसिंग रहेगी स्मॉल डी, और प्लेट का एरिया क्या रहेगा, ए। एक का चार्ज है पॉजिटिव तो दूसरा का चार्ज क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ऑलरेडी देखा हुआ है कि पॉजिटिवली चार्ज जो प्लेट है उसकी वजह से क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर से एक बार, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इसकी वजह से उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब कि प्लेट की लेफ्ट हैंड साइड, प्लेट की राइट हैंड साइड, दूसरी प्लेट की भी क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि भाई यहाँ पे और यहाँ पे इन दो जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस हो चुका है। तो सेंटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक रहेगा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की वजह से और दूसरा रहेगा नेगेटिवली चार्ज प्लेट की वजह से, और दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, फाइनली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मतलब ये आपकी फिगर होगी, इसके अंदर आ जाएगा ये जो प्लेट्स है, ये प्लेट्स के एरिया क्या रहेगा, ए रहेगा, और स्पेसिंग है वो डी रहेगा। एक का चार्ज पॉजिटिव क्यू, दूसरे का नेगेटिव क्यू, एक की डेंसिटी प्लस सिग्मा तो दूसरे की डेंसिटी माइनस सिग्मा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दीज आर द कॉमन थिंग्स, राइट, कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हमने देखना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले सर्टेन चीजें होती है जो दिमाग में होनी चाहिए। तो पहले नंबर की चीज है कि बीच में हमने क्या रखना है, तो बीच में हमने रखना है अभी क्या, फ्री स्पेस यानी वैक्यूम और एयर। ठीक है, मतलब कि इन फ्यूचर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आएगा या कंडक्टिंग मीडियम भी आ सकता है, लेकिन ये केस हमने प्रिसाइजली और स्पेसिफिकली किसके लिए यूज किया हुआ है, वैक्यूम और एयर के लिए हम लोगों ने यूज किया हुआ है। मतलब कि इसके बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में क्या रखा है, तो कि भैया एयर को रखी हुई और कुछ नहीं। ठीक है, तो फाइनली सिग्मा इट इज इक्वल टू क्यू बाय ए। ये तो कॉमन फॉर्मूला है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता ही है कि करंट चार्ज डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी सिग्मा इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो क्यू बाय ए हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज, ये जो दोनों प्लेट्स है, राइट, दोनों ये जो प्लेट्स है उसकी स्पेसिंग जो है, सेपरेशन है, स्मॉल डी जो है उसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आएगा स्मॉल क्यों, तो ये भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ कहाँ होना चाहिए, ये जो जितना भी ये डार्क पोर्शन किया हुआ है वो डार्क पोर्शन के अंदर ही होना चाहिए। स्पेसिंग जितनी कम रहेगी थ्रू आउट, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है, जो स्पेस है, वो स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। मतलब कि एज वी नो, जितना डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो धीरे धीरे फील्ड की वैल्यू, मतलब कि यहाँ से फील्ड निकलने के बाद जैसे ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फील्ड की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थ्रू आउट कांस्टेंट होनी है, देन ओनली वी कैन डिराइव दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो मतलब कि इतनी सारी चीजें हमने क्या रखनी है, दिमाग में रखनी है कि भाई एरिया क्या हो गया, सेपरेशन क्या हो गया, बीच में हमने क्या रखना है। ठीक है, प्लेट 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड या प्लेट 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फाइनली दोनों का मिला के जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड थिंग, E1 की वैल्यू हमने प्लेस कर दी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू हमने प्लेस कर दी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखो,
आगे हमने ऑलरेडी एक इक्वेशन पता ही है कि अभी ईट इज इक्वल टू क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की वैल्यू क्या है, क्यू बाय ए। फिर से एक बार, सिग्मा की वैल्यू क्या है, क्यू बाय ए, जो ऑलरेडी हमको पता है। एंड देन फाइनली सडनली हमको एक और रिलेशन आता है, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या है, तो वो रिलेशन है दैट इज इक्वेशन नंबर 2 के पोटेंशियल V दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इनटू सेपरेशन दैट इज डिस्टेंस D। ठीक है, तो मतलब कि इन फ्यूचर हम ये वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आप ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर क्या आ रहा है, तो E आ रहा है, राइट। और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या है, E है। तो मतलब कि भैया इक्वेशन नंबर 1 में से जो E की वैल्यू है विच इज कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, उसको उठा के हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज किया, ठीक है, तो हमको क्या मिला, पोटेंशियल V दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। ये वाला फॉर्मूला मतलब इक्वेशन नंबर 3 हमको मिला है कि नहीं। उसके बाद तो फाइनली बस अब बचा क्या, मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ था कि ये जो फॉर्मूला है उसको हमने गांठ बांध के रखना है दैट इज कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाय V। तो दो कौन से फॉर्मूला हमको फाइनली मिल गए, this is the formula V is equal to Q upon epsilon naught A into D and the other formula is capacitance C is equal to Q by V। बस ये जो इक्वेशन 3 और ये वाला इक्वेशन 4 दोनों को मिला के मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 हमको क्या मिल जाएगा, कैपेसिटेंस C इट इज इक्वल टू Q और वैल्यू हमने कौन सी उठानी है, 3 की उठानी है। तो 3 वाली वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगी। फिर से एक बार 3 की जो ये जो वैल्यू को डार्क पोर्शन है आप याद कर लो, ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D, ये कहां से हम लोगों ने उठाए, ये 3 वाले इक्वेशन से हमने उठाए और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दी, पुट कर दी। तो फाइनली आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या मिल जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा दैट इज कैपेसिटेंस C इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। फिर से एक बार, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D where एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, A इज द एरिया ऑफ गिवन प्लेट्स एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, राइट। तो मतलब कि इन फ्यूचर एप्सिलॉन नॉट को हम रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब कि इन फ्यूचर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया तो मतलब उसके लिए भी फॉर्मूला है कि नहीं। मतलब कि मान लो एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करना है और ये वाला कुछ सैंपल वगैरह है। मान लो सेपरेशन जो है वो 1 मीटर का है, प्लेट्स की जो एरिया है दैट इज 1 मीटर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमें पता ही है जो विच इज इन किसके अंदर है, ऐसा यूनिट के अंदर है, सभी की वैल्यू आप डाल दो तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कैपेसिटेंस C दैट इज इक्वल टू 8.85 into 10⁻12 फैराड है। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट केस, मतलब कि ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है, मतलब कि ये कौन सा है, सिंपलेस्ट केस हमने चूज किया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर जो स्पेसिंग है उसके अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ है, सिर्फ स्पेसिंग हमने रखी हुई है। इन फ्यूचर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब कि मान लो ये 2 प्लेट्स है, ठीक है, ये 2 प्लेट्स है, दोनों के प्लेट के बीच में मान लो इतने ही एरिया के अंदर हम लोगों ने क्या प्लेस किया है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और यहाँ पे क्या हो गया, फ्री स्पेस, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि भाई ये वाला भी पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो गया, कवर हो गया है कि नहीं, मतलब कि इतने सारे एरिया में हम लोगों ने रख दिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम और यही हो गया, सिर्फ इतना पोर्शन क्या बचा, एयर वाला बचा। तो मतलब कि बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएंगे इसके अंदर। तो मतलब कि इन फ्यूचर ये वाला फॉर्मूला है, इसको ही हम आगे लेके जाएंगे। तो फिर से एक बार आप देख लो, ये चीज बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के अंदर बहुत पूछी जाती है। और कैसे पूछी जाती है, राइट डाउन द डेरिवेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कहां से स्टार्ट करना है,
डिस्क्राइबिंग दिस पर्टिकुलर डायग्राम जिसके अंदर दो प्लेट्स, दोनों प्लेट के डिस्क्रिप्शन विच इज वन प्लेट इज हैविंग प्लस क्यू, द अदर प्लेट इज हैविंग माइनस क्यू, वन प्लेट इज हैविंग प्लस सिग्मा, द अदर वन इज हैविंग माइनस सिग्मा। दोनों के बीच के में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर ये छोटी छोटी चीज है कि भैया बीच में एयर को रखना है, डी मस्ट बी केप्ट टू स्मॉल, है कि नहीं। एंड फाइनली छोटा मोटा डेरिवेशन है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, तो फाइनली ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर इक्वेशन 1 बना, 2 सीधा हमने पुट करना है कि वी डी इज इक्वल टू इनटू डी, 1 और 2 का यूज करके हमने 3 इक्वेशन को लाना है और दोनों की जो भी एक्सेट्रा वैल्यू रहेगी वो कौन से वाले इक्वेशन के अंदर सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी के अंदर पुट करना है। और फिर फाइनली हमने क्या लेना है, ये वाला इक्वेशन सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। मैंने आगे वाले लेसन में बोला था कि ये वाला इक्वेशन याद कर लो, अब ये वाले लेसन के अंदर मैं बोल रहा हूं कि ये वाला इक्वेशन भी आप याद कर लो, आगे जाके बहुत ही आपको काम आने वाला है कि नहीं। So this is our parallel plate capacitor.